अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो पीएम लैपटॉप स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपने बड़े फ़ोकस के साथ देखना है कि कौन-सी फ़ील्ड आपने कैसे करनी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी हैं, उन्होंने बस ऐसे ही बताया हुआ है, पर 1-2 फ़ील्ड तो ऐसी है कि उन्होंने सबने गलत बताया हुआ है। तो ध्यान से ज़रा देखें, तो इसी तरह आपने फ़ॉर्म को फ़िल करना है। गूगल पे आज जाके आपने लिखना है पीएम लैपटॉप स्कीम। तो सेकंड पर वेबसाइट आ गई है। फर्स्ट टाइम समटाइम जो है ये फर्स्ट पर भी आ जाती है। तो आपने यहाँ पे लैपटॉप डॉट पी एम वाई पी डॉट जी ओ वी डॉट पी के पे चले जाना। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई का बटन होगा, अप्लाई पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपने आईडी कार्ड नंबर एंटर कर देना। ये मैं रैंडमली आईडी कार्ड नंबर एंटर कर रहा हूँ, मेरा नहीं है। याद रहे जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे एंटर करूँगा ना वो मेरी नहीं होगी, मैं रैंडमली करूँगा। तो ऐसे ही जो है वो मुझे ढूंढते नहीं रहना गलत जगहों पे। ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर दें। इसके बाद आपका नेम जो भी आपकी सी एन एच पे लिखा हो वो लिख देना। फादर नेम जो भी सी एन एच पे लिखा है वो लिख देना। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी सी एन एच पे लिखी हुई है एज इट इज़ वही लिख देंगे। आपका जेंडर जो भी है, मेल है फीमेल है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आईडी कार्ड के लास्ट में अगर 1 आ रहा हो तो वो मेल का आता है। तो अगर अपना आप वैलिड आईडी कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो आपका जेंडर खुद ही डिटेक्ट हो जाएगा। आपका परमानेंट एड्रेस जो भी आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है एज इट इज़ वही यहाँ पे लिख देना। डोमिसाइल आपके कौन से प्रोविंस का है, लेट्स से मैं यहाँ पे पंजाब कर लेता हूँ। और आपका जो है वो सिटी कौन सा है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि लेट्स से कानपुर। मैं मुझे कोई पता नहीं है ये कौन सा सिटी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करूँगा वो मुझसे मुंसलिक नहीं है। ठीक है, फिर जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आएगा, कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड कर दें, अगर नहीं कर रहे तो नॉट एम्प्लॉयड कर दें। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपका कोई ना कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है तो फिर एम्प्लॉयड ही करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है। तो अगर आप एज अ डिसेबल्ड स्टूडेंट एनरोल हुए हैं तो यस कर दें, अगर नहीं हुए तो नो कर दें। कुछ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं तो वो उनका स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, एडमिशन के टाइम आती है। तो वहाँ पे अगर आप एज अ डिसेबल्ड स्टूडेंट एनरोल हुए हैं तो यहाँ पे आपने यस कर देना है। मैं फिलहाल नो कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप पहले किसी स्कीम से लैपटॉप ले चुके हैं तो वो स्कीम एंटर कर दें, अदरवाइज नो कर दें। अगर पहले आप ले चुके हैं तो फिर अभी तो आप फिर अहल ही नहीं है इसके। देन नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। ये बड़े ध्यान से देखना है, ये सारी इसकी सारी गेम है, ये आपने ध्यान से फील करना है। एनरोलमेंट नंबर है आपके सामने, यहाँ पे आपने कौन सा नंबर लिखना है, अपनी वीओ आईडी नहीं लिखनी। आपने सिंपली अपने एलएमएस पे लॉगिन करना है, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और माई प्रोफाइल पे चले जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है वो एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी होती है या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो नहीं आपने लिखना। यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर आपने लिखना है। एनरोलमेंट नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा आपके एलएमएस पे। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो कैंपस सेलेक्ट करना है, सॉरी आपने सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी जो है वो सब लोगों ने लाहौर ही सेलेक्ट करना है। वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस से है उसने लाहौर ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है वो लाहौर में है। बाकी जो है ये दो से तीसरे अफिलिएटेड कैंपस है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ओन्ड कैंपस नहीं है। ठीक है, तो लाहौर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, आप कहीं से भी है पाकिस्तान से, आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी लाहौर ही सेलेक्ट करना है। आप मेन कैंपस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट आपका कोई भी है, जो भी है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, साइकोलॉजी है। मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लेता हूँ। डिग्री लेवल कौन सा है आपका, 16 ईयर है या 18 ईयर है। उसके बाद जो है वो आपका जो है वो करंटली बी ए आ जाएगा, क्योंकि 16 ईयर मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि यहाँ पे बी एस साइकोलॉजी नहीं आ रहा, बी एस मैथ नहीं आ रहा, बी एस कंप्यूटर साइंस नहीं आ रहा। तो जब बी एस आ रहा है इसका मतलब सारे, आप बी एस के किसी भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है तो आपने बी एस सेलेक्ट कर देना। अब जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 ईयर आ गए, क्योंकि बी एस 4 ईयर। अच्छा, अब यहाँ पे एडमिशन डेट है कि एडमिशन आपने कब कब लिया था। सेम आप जो है वो अपने एलएमएस पे जाएंगे, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके प्रोफाइल में चले जाएंगे। तो वहाँ पर जो है वो आपकी एडमिशन डेट मेंशन्ड हो। ठीक है, तो वो आपने बस यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना, डेट तो सिलेक्टेबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी आपका मंथ लिखा हो, मोस्टली जिन स्टूडेंट का स्प्रिंग में होता है तो उनका अप्रैल आता है।
अगर आपका फॉल में होगा तो आई थिंक अक्टूबर आएगा या सितंबर आएगा, ठीक है। तो वो आपने अपने एलएमएस से देख लेना। इसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब आप ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली आ गई, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब आपका सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है, तो हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, वीडियो वाले स्टूडेंट्स ने सेमेस्टर सिस्टम पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली फील्ड जो है ना, ये मोस्टली यूट्यूबर्स ने गलती बताई हुई है, उनको खुद नहीं पता। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है सिलेक्ट योर सेमेस्टर एज ऑन मार्च 13 2025। मार्च 13 से पहले जो 30 से पहले जो आपका सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है ना, वो आपने लिखना है। फिर लेट्स से अभी किसी का सेमेस्टर फोर्थ है, तो रिसेंटली उसका कौन सा पास हुआ है, थर्ड। अगर अभी करंटली किसी का सेमेस्टर 6 चल रहा है तो उसने 5 सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसका फिफ्थ कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह आपने करना है। जो आपने मार्च से पहले कंप्लीट कर लिया है 30 मार्च से पहले, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है। उसके बाद जो है वो परसेंटेज इन इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट में आपकी कितनी परसेंटेज थी वो आपने लिख देनी है। परसेंटेज स्टूडेंट को नहीं निकालनी आती, यहाँ पे उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है कि लेट्स से किसी स्टूडेंट के 800 मार्क्स आए हैं, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1100 टोटल मार्क्स थे, उसके 800 आए, और ये सारा फार्मूला जो है यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपने वो लिख देना जितने परसेंट भी आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग स्कीम, जो आपकी करंट ग्रेडिंग स्कीम है वो हमारी सीजीपीए बेस है, तो आपने सीजीपीए बेस लिखना है। और करंटली आपका जो सीजीपीए है वो यहाँ पे एंटर करना है। याद रहे सीजीपीए एंटर करना है, जीपीए एंटर नहीं करना। सीजीपीए मतलब ओवरऑल आपका जितना भी आपके एलएमएस में शो हो रहा है ना आपका सीजीपीए, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे 3.1 है किसी का, 3.1 लिखते, 2.9 है वो लिखते, 3.4 है वो लिखते। सीजीपीए लिख के एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे वाले बॉक्सेस में ये पॉपुलेट हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा परसेंटेज में। ये सिलेक्टेबल नहीं है, आपने बस सीजीपीए एंटर करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अपने आपने फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, इस पर कॉल नहीं करते रहना, मुझे नहीं पता किसका है। यहाँ पे जो है वो आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है और एंटर कर देना। ये क्यों नहीं हो रहा, हम फ़ोन नंबर किसी और का चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है वो आपको बेसिकली एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है, तो वो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद ईमेल जो है, हाँ ये देखें अब आया। अब इनका सिस्टम भी पता नहीं कैसे बनाया हुआ है। यहाँ मैं सेंड कोड पे करूँगा तो इस नंबर पे एक कोड चला जाएगा, वो कोड मैंने यहाँ पे एंटर करना है, और आई थिंक 8-9 डिजिट का है, ठीक है, 8 डिजिट का है। वो वेरीफाई कोड करूँगा, कोड वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है, ठीक है। जो भी आपका ईमेल है वो ये आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। और फिर जो है ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वो वाला ओटीपी आपने वेरीफाई करना है जो आपकी ईमेल पे आया। उसके बाद कैप्चा पे क्लिक करके आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबमिट का बटन आपको दिखाई देगा। अच्छा, ये लास्ट पेज पे हमने क्लिक किया था अभी तक, इधर ही है, इस तरह भी तो उनकी वेबसाइट है। यहाँ पे सबमिट जैसे ही करेंगे तो अगले दिन ही आपका लैपटॉप आपके घर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, सबमिट आपने कर देना है। आगे आपको ये भी कहेंगे कि फॉर्म सबमिट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको लैपटॉप मिल ही जाएगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन दर्ज हो जाएगी। तो ये था ओवरऑल सारा प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाइक बिल्कुल मत कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करना। और डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको तो बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।